आपके पास बाद में सुनिए सर, आपके पास यही टाइम है, आपको कश्मीर डिस्कस करना है कि उत्तर प्रदेश चॉइस इज योर्स, बाद में मत देना, विपक्ष को मौका नहीं दिया। ठीक है बोलिए। मैं उसका जवाब दे रहा हूं, दोहरा चरित्र नहीं है हमारे लिए। पहले मैंने आपको लिस्ट भी दी थी। हमारे लिए शिक्षा मुद्दा है, हमारे लिए विकास मुद्दा है, हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा है, हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मुद्दा है, इनकी चोरी मुद्दा है जो इन्होंने की। ये पहली जांच थी, ये पहली जांच थी जहां पे, सुनिए पहले, ये पहली जांच थी जहां पे अक्यूज्ड भी ट्रस्ट, रेस्पोंडेंट भी ट्रस्ट, कंप्लेनेंट भी ट्रस्ट, जज भी ट्रस्ट। मुस्लिम वोटर इतना राम का नाम लेंगे रहेगा ना साथ। आज मुस्लिम जो है, मुस्लिम वोटर भी विकास चाहते हैं। मुस्लिम वोटरों का भी उतना ही नुकसान होता है जब महंगाई होती है, उनका भी उतना ही नुकसान होता है जब देश को कहीं भी नुकसान होगा, जब महंगाई बढ़ेगी, प्रदेश आप में मंदिर बनवा रहे हैं बहुत बड़ा शिव मंदिर, आप राम की शरण में जा रहे हैं, आप भंडारा करवा रहे हैं, ये सब ठीक है ना आपकी राजनीति के लिए? 170 सीटें 270 के लिए बहुत जरूरी है। मुसलमानों को सबसे पहले रोटी रोजगार, जब नीट में ये डकैती डालते हैं 2024 में 1 साल लग जाते हैं इनको सचिव मुखिया को पकड़ने में, और 2026 में फिर वही टीम करवा रही होती है। मुस्लिमों को भी उनके भी बच्चे पढ़ते हैं। थोड़ा एक बार अखिलेश जी का ना बयान और सोशल मीडिया प्रोफाइल देखिएगा, यही मुद्दा बार बार आ रहा है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूं। खुद कहा था कि मैं पूजा नहीं करता, खुद इनके यहाँ पता नहीं किसने क्या क्या कहा था। अरे क्या डकैत लोग, नेता के भाषण याद नहीं रखते क्या? डकैत लोग। चलिए ठीक है, ठीक है। एक मिनट सत्यप्रकाश मिश्रा जी को बोलने दो। सत्यप्रकाश मिश्रा जी वाले लोग आऊंगी, सेकंड नंबर सबका आ जाए फिर आपका आएगा। सत्यप्रकाश मिश्रा जी शराब नहीं पीते। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, आपने मुझे मुस्लिम फैक्टर पे बात नहीं करी, आपने मुझे क्लियरली नहीं बताया आपके इस राम नाम से मुस्लिम वोट बैंक इंटैक्ट रहेगा कि नहीं, आपने बताया नहीं। चलिए पूछिए। सामान्यतः मैं किसी पर व्यक्तिगत बहुत घटिया टिप्पणी नहीं करता। इन्होंने राक्षस का खानदान कहा, तो अब जिस पार्टी से ये हैं उनके मुखिया जो हैं, अब कहां से है मुझे नहीं पता, कि अपने छोटे छोटे बाल बच्चों का कसम खाकर बार बार कहते रहे कि कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा और चले गए। किस खानदान से थे भाई साहब? बोले ईमानदारी से चलूंगा, एक के साथ एक बोतल फ्री दिल्ली में बांट दिया, 400 की जगह 850 शराब दुकान खोल दिया गली मोहल्ले में। किस खानदान का व्यक्ति दिल्ली को शराब कैपिटल बना रहा था कि 25 साल से उम्र घटाकर 21 साल कर दिया? किस खानदान का था वो? मैं जानना चाहता हूं आपसे, बताइए। वो राक्षस था, भूत प्रेत पिशाच किस खानदान का था? बताइएगा। आपने पर्सनलाइज अटैक किया तो जवाब भी दे दीजिए। उनका खानदान मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक चीज बात समझ में आ गई, वो अवसरवादी खानदान से था, वो भ्रष्टाचारी खानदान से था, उसकी पूरे के पूरे कुनबे भ्रष्टाचार में आज लिप्त हैं और केस फेस कर रहे हैं। तो उनके खानदान पर थोड़ा प्रकाश आपको देख देना चाहिए था। सवाल एक ही है, उत्तर प्रदेश में अगर राम मंदिर में चोरी हुई है, वो देश में सनातन संस्कृति के खिलाफ कुकृत्य है, प्रभु राम के खिलाफ कुकृत्य है। जो भी व्यक्ति शामिल है, एक एक आदमी जेल में सड़ाए जाएंगे, ये सरकार का वादा है, और ये राम के खिलाफ कोई अपराध बर्दाश्त नहीं होगा। गलत हुआ है जो हुआ है, वो नहीं होना चाहिए था, वो कलंक का टीका है, हम मानते हैं इस बात को। लेकिन आपने कार सेवकों पे गोली चलाई, उनके प्रभु परिवार से माफी मांग लीजिए। आपके क्या नहीं, वो खानदान वाले ना ना ना, मेरी नानी कहती थी नाना बेटा मस्जिद तोड़ के मेरा नाम नहीं रहेगा। आज दिन भर वही घूमते रहते। ऐसे नौटंकी बाज की पार्टी दूसरे का खानदान बता रही है, शर्म नहीं आ रही? शिक्षा मंत्री शिक्षा भी बांट रहे थे, वो दारू मंत्री भी थे। मनीष सिसोदिया ऐसा देश में कभी नहीं हुआ। आपने पर्सनलाइज अटैक किया था, शराब मंत्री हो, कौन से खानदान का था वो? ठीक है, बस सत्यप्रकाश मिश्रा जी, बस ठीक है भाई। आपने उन पर पर्सनल, आपने उन्हें राक्षस के खानदान का कहा, उन्होंने जवाब दे दिया। नहीं, ये किसी के आप माफी मांगेंगे? ये नहीं कहिए ना। ठीक है, बोलिए ना, बोलिए तो सही, आप जवाब दीजिए। आपने आरोप लगाया भाई, कोई अपने खानदान के बारे में ये नहीं सुनना चाहेगा ना सर? आपको बोलेंगे आपको अच्छा लगेगा, आपको बोलेंगे आपको अच्छा लगेगा। एक सेकंड सत्यप्रकाश जी, बस आपने जवाब दे दिया। सत्यप्रकाश जी आपने जवाब दे दिया, लेट हिम कंप्लीट। हाँ बोलिए। भगवान राम के घर में जो डकैती करेगा, चोरी करेगा, उसको राक्षस नहीं, उसको महापापी भी कहूंगा। उसको अगर तुम्हें लगता है उसको कहिए ना, उसको कहिए, आपने इनको क्यों कहा? अब मुझे पूरा करने दो भाई। पिनाकी में फिर इसी तरीके की
इन्वेस्टिगेट होगा। जिसने नहीं, नहीं, मैंने किसी के बारे में नहीं बोला। सत्यप्रकाश जी, एक सेकंड। मैंने किसी के सत्यप्रकाश बारे में नहीं मिश्रा बोला। जी, एक सेकंड, एक मिनट सुन अरविंद लीजिए, केजरीवाल जी, सुन लीजिए एक मिनट, अब आप एक मिनट में जवाब क्वेश्चन तो नहीं देने पूछ रही, दो। मैं आपको क्लैरिफाई कर रही हूँ आप दोनों को, ताकि बार बार ना लड़ें। आप कह रहे हैं कि आपने इन्हें राक्षस के खानदान से नहीं कहा, उन चोरों को कहा था, तो यहाँ पे बात ही अरे खत्म हो इन्हीं जाती के है। लोग हैं, हम नहीं मानते चंपत राय कौन तो से ये खानदान के अरे हैं। भाई ऐसे थोड़ी आप होता है। मानती नहीं मानती। मैं जो भी राम मंदिर की यार एक परिवार में एक यार, बेटा अगर गजब मर्डर हो निकला गया, तो मुझे पूरा जवाब परिवार देने आतंकी दो। मर्डर नहीं हो जाता। जवाब तो देने डोंट गिव मी दैट दो। लॉजिक, डोंट गिव मी दैट मुझे लॉजिक। भी बोलने आता, मुझे भी ठीक बोलने है, आता। सत्यप्रकाश जी एक सिंह अरविंद केजरीवाल जी एक बार अयोध्या भी गए हैं, भाजपाइयों के नानी याद आ गई, चंपत राय को पकड़ के 4 लाठी मारिए, इनकी मामी चाची दादी याद ना आ जाए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दूसरी बात बता रहा हूं, यहां पे जनता बैठी है, तय करेगी। भगवान राम के 2 बच्चे हैं, एक भगवान अपने घर में पिताजी के घर में डकैती कर जाता है, क्या वो नालायक है जो भगवान राम को राम बनाने का कार्य करता है, जो भगवान राम का मंदिर बनाने का कार्य करता है, वो नालायक है, जनता तय करेगी। तीसरी बात नरेश अग्रवाल की कर रहे थे, नरेश अग्रवाल ने भगवान का अपमान किया, उसको दामाद बनाने का कार्य कोई किया, भाजपाइयों ने किया। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बता दीजिए। और एक हमारे यहां कहते हैं, फूप तो बोल ही रहा था, चलनी भी बोलने लग गया जिसको 32 छेड़।